मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड ओल्ड सीनियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू जीनियस मोटिवेशन 444। मैं फिर नए उत्साह और उमंग के साथ पेश हुआ हूँ आपके सामने एक नई प्रेरणादायक कहानी को लेकर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जीतूंगा मैं या खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपना इरादा करो। दोस्तों, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से कुछ चाहत पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। इंसान उतना बड़ा कर सकता है जितना बड़ा बस सोच सकता है। जिस दिन से आपने अपनी सोच को बड़ा कर लिया ना, उस दिन से बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टुडेज पीपल डोंट बिलीव इन योरसेल्फ। आज के लोग अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं। व्हाट इज द बिलीव? विश्वास क्या है? विश्वास, आज के लोग अपने आप पर विश्वास नहीं करते। अगर विश्वास ही लोगों पर हो तो वो बड़ी से बड़ी मंजिल को लौटा सकते हैं। So we listen to carefully this story। एक जंगल में गुरुकुल हुआ करता था। उसी गुरुकुल में गुरुजन हुआ करते थे जो अपने बहुत सारे शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। उसी में से एक शिष्य था चालाक और बहुत सारे पढ़ने वाले से अच्छे शिष्य थे। एक बार गुरुजी शिक्षा दे रहे थे। उसी समय एक शिष्य को बार बार समझाने पर भी वो समझ नहीं रहा था। गुरुजी को अचानक गुस्सा आ जाता है, उसे खड़ा करते हैं, कहते हैं खड़ा हो जाइए। वो खड़ा हो जाता है और उसको अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं कि अपनी हथेली को दिखा। वो अपनी हथेली को दिखाता है। गुरुजी उसकी हथेली को देखते हैं और कहते हैं चला जा, तेरे भाग्य में विद्या नहीं लिखी हुई। शिष्य बोला, गुरुजी क्यों? गुरुजी ने उस शिष्य से कहा, चालाक शिष्य को अपने पास बुलाया, शिष्य यहाँ आओ। चालाक शिष्य आया और उसने कहा, देखो इसकी हथेली पर देखो, वो विद्या रूपी रेखा बनी है, जो तेरी हथेली में वो रेखा नहीं है, इसलिए तुम चले जाओ, तुम विद्या नहीं ग्रहण कर सकते। वो शिष्य चला जाता है अपने घर चुपचाप और वहां जाता है और एक इस प्रकार की नाइफ को उठाता है, छुरी को उठाता है, जिस छुरी से वो डेली दतून को काटा करता था। उसी छुरी से वो अपनी हथेली पर कट मारता है, रेखा बनाता है, बार बार वही क्रम अपनाता है और उसका हाथ लहूलुहान हो जाता है। और दूसरे दिन फिर से उसी गुरुकुल में जाता है, कहता है देखो गुरुजी, मैंने विद्या रूपी रेखा को बना लिया। देखिए, गुरुजी चकित रह जाते हैं, तंग रह जाते हैं और उस शिष्य को गले लगा लेते हैं। शिष्य भावुक उठता है, गुरुजी भी भावुक उठते हैं और गुरुजी कहते हैं, बेटा, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे शिक्षा ग्रहण करने से नहीं रोक सकती। तू वो कर सकता है जो तू करना चाहता है, वो पा सकता है जो तू पाना चाहता है। तू बड़ी से बड़ी मंजिल को लौटा सकता है जो तू लौटाना चाहता है। जा, तू हर एक काम कर सकता है। और पता है वो शिष्य कौन था? वो आगे चलकर महर्षि पढ़नी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्याय की रचना की। विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्याय की रचना की। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम वो बड़ा कर सकते हैं जो हम जितना बड़ा सोच सकते हैं। भाग्य का लिखा हम मिटा सकते हैं। हम अपनी सिर्फ परिश्रम और लगन से हर एक संघर्ष को पार कर सकते हैं, हर वो किस्मत को पार कर सकते हैं। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो तुम चाहो। भरोसा क्या आता है? बिलीव इन योरसेल्फ, डोंट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ एनीवन। अपने आप को किसी से कम मत समझो। लोग तुम्हें दबाएंगे, धकेलेंगे, उनको सबको
दबाते हुए, उनके सबके बुराइयों को सुनते हुए, कुचलते हुए आपको चलते जाना है। किसी की नहीं सुनना है, अपने आप की मात्र सुनना है। अच्छा सुने, अच्छा कहें, अच्छा बोले, अच्छा करें, अच्छा देखें, हमेशा अच्छे के लिए रहें, बी पॉजिटिव रहें, तो आप हर आने वाली शक्ति को कर सकते हैं, हर स्ट्रगल को कर सकते हैं। ब्रेक आउट द नेगेटिव पीपल योर माइंड। अपने माइंड से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को कचरे की तरह फेंक दो। आप सब कुछ कर सकते हैं। अब वो दुनिया की ताकत हिला सकते हैं, दुनिया को हिला सकते हैं। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि जिस इंसान उतना बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। जिस दिन से आपने अपनी सोच बड़ी करनी, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। आप बस सोचिए और कहिए और चलते रहिए, और जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक भागते रहिए, आपको रास्ता मिलेगा। जय हिंद।